पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बच्चों की वैक्सीन का किया ऐलान। कहा 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का भी किया ऐलान। कहा 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वालों को लगेगा बूस्टर डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने डीएनए और नेजल वैक्सीन पर भी की बातचीत। कहा देश को जल्द मिलेगी पहली डीएनए वैक्सीन। नेजल वैक्सीन भी जल्द आएगी। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने ओमाइक्रोन पर देश को किया सचेत। कहा कोरोना अभी गया नहीं है। गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन। मास्क लगाएं और सतर्क रहें। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें। पीएम मोदी के फैसले का देश भर में स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने किया ट्वीट। कहा फैसले से बच्चों के परिजनों को मिलेगी राहत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई होगी और भी मजबूत। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मिली मंजूरी। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का ये 84वां एपिसोड होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर किया गया ट्वीट। लिखा इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम को करूंगा संबोधित। कार्यक्रम को लेकर लोगों के मिल रहे हैं सुझाव। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैली और जनसभा। आज से 31 दिसंबर तक अमित शाह की यूपी में कई रैलियां। हर जिले में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे कासगंज। जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। कासगंज के पत्थर मैदान में होगी अमित शाह की रैली। अमित शाह की ब्रिज की 65 सीटों पर नजर। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे जालौन। उरई में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास भी किया जाएगा। लखनऊ स्थित कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री डीआरडीओ लैब का भी करेंगे शिलान्यास। माफिया नेता अतीक अहमद की अवैध जमीन पर आज सीएम योगी करेंगे भूमि पूजन। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे गरीबों के लिए फ्लैट। कांग्रेस नेता दिग्विजय का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले दिग्विजय सिंह दिन रात सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कब्रिस्तान की हुई एंट्री। सीएम योगी बोले पहले की सरकार संस्कृत विद्यालयों के रुपए कब्रिस्तान में लगाती थी। संस्कृत के शिक्षकों की जगह उर्दू के अनुवादकों को नियम के खिलाफ भर्ती किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उड़ाया खाकी का मजाक। डीएसपी दिलेश्वर चंदेल ने दिया सिद्धू को जवाब। कहा पुलिसकर्मियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तेज की अपनी तैयारियां। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। लखनऊ में आज कांग्रेस की महिला मैराथन का आयोजन।
5 किलोमीटर लंबी मैराथन में दौड़ेंगी लड़कियां। लखनऊ में मैराथन को अभिनेत्री मंदिरा बेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला दिखाएंगे हरी झंडी। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद किसानों के संगठन में पड़ी फूट। 32 में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एसकेएम बोला, हमारे नाम का ना हो इस्तेमाल। देश के 17 राज्यों में ओमाइक्रोन की दहशत। अब तक 415 केस आए सामने। साथ ही महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक मरीज। ओमाइक्रोन के बढ़ते कहर पर केंद्र का बड़ा फैसला। 10 राज्यों में सेंट्रल टीम भेजने का ऐलान। 3 से 5 दिन में तैनाती होगी। सेंट्रल की टीमें राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगी। टीम हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सख्ती। वीकेंड पर ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें। भारी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में पुलिस की चौकसी। पुलिस के साथ एनडीएमसी के अधिकारी भी घूमते नजर आए। कहा, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन होगा। देश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कई राज्यों में बढ़ाई गई पाबंदियां। यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। असम में ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां। 100 ओमिक्रॉन मरीजों वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के 20 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,189 नए मरीज आए सामने। 387 मरीजों की मौत से मचा हड़कंप। फिलहाल देश में कोरोना के 77,032 एक्टिव मरीज। नए साल के आगाज से पहले बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में दिल्ली में 249 और मुंबई में 757 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल के सभी 450 बच्चों का कराया गया कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम प्रमोद सावंत ने की रिव्यू मीटिंग। विदेशी टूरिस्ट और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को दिए गए दिशा निर्देश। सभी से मास्क पहनने और भीड़ से बचने की अपील की गई। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। कानपुर लखनऊ हाईवे पर नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस हुई सतर्क। चौकेरी इंस्पेक्टर की अगुवाई में सड़कों पर पुलिसकर्मी रहे मुस्तैद। हर आने जाने वाले शख्स से हो रही है पूछताछ और जांच पड़ताल। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 6 आतंकी। शोपियां, त्राल में 2 और पुलवामा अनंतनाग में 1 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। शोपियां में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश का भंडाफोड़। श्रीनगर में टीआरएफ मॉड्यूल के 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। पिस्तौल, साइलेंसर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में हेरोइन तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम। सीमा सुरक्षा बलों ने जब्त की भारी मात्रा में हेरोइन। लुधियाना धमाके में संदिग्ध महिला कांस्टेबल गिरफ्तार की गई। आरोपी गगनदीप की मदद करने का आरोप है। ब्लास्ट में मोबाइल का रिमोट की तरह होना था इस्तेमाल। उससे पहले ही फट गया था बम। लुधियाना धमाके में गगनदीप के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा। रंजीत सिंह, सुखजिंदर सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। लुधियाना ब्लास्ट केस को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था मृतक गगनदीप। अपने खिलाफ ड्रग्स केस के सबूत को मिटाना चाहता था। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था मृतक गगनदीप। ड्रग्स केस में 2019 में जेल जा चुका था। लुधियाना की कोर्ट में चल रहा था केस। धमाके को लेकर सीएम चन्नी और सिद्धू पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का हमला। का दोनों ही पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी के रोड शो में जनसलाब। जनविश्वास रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। जिले की 5 विधानसभा सीट पर जीत की हुंकार। यूपी के सियासी रण में तोहफों की बरसात। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, छात्रों को सुविधा से जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना। का एक परिवार भक्ति के नाम पर वसूली करता था। यूपी के माफियाओं पर भी बरसे सीएम योगी। का व्यापारियों से वसूली करने वालों पर बुलडोजर चला तो संरक्षण देने वालों के भी होश उड़े। फिरोजाबाद में ओवैसी
का यूपी सरकार पर बड़ा हमला, का राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, योगी सरकार को बताया झूठा। धमकी वाले बयान पर अड़े ओवैसी, का मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, मेरा झूठा वीडियो डाला गया। ओवैसी के बयान पर श्रीकांत शर्मा का हमला, का ओवैसी हमेशा जहर घोलने की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता निचले स्तर की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जेडीयू और बीजेपी यूपी में साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, का संभावित सीटों की सूची बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को दे दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त 28 दिसंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 29 दिसंबर को सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे। 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत के बीच नाराजगी हुई दूर, सीएम आवास पर हरक सिंह रावत और सीएम धामी ने एक साथ किया डिनर। सीएम धामी ने कोटद्वार में जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने का दिया आश्वासन, पहली किश्त के रूप में जारी होगा 25 करोड़ रुपए। कल राहुल गांधी से मुलाकात पर हरीश रावत ने कहा, कई बार पीड़ा जाहिर कर पार्टी के लिए होता है लाभदायक। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड की चुनाव टीम का कप्तान, लेकिन बीसीसीआई की तरह कांग्रेस का मालिक एक है। रिपब्लिक नेटवर्क पर काली कमाई के धन कुबेर पीयूष जैन के बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसी बंगले से छापेमारी में मिला कई करोड़ कैश। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और ऑफिस पहुंचा रिपब्लिक नेटवर्क, कैमरे में कैद काली कमाई का ठिकाना। यूपी के कन्नौज में पीयूष जैन के बाद एक और इत्र कारोबारी रानू मिश्रा के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, कारोबारी से पूछताछ, इत्र कारोबारियों में मचा हड़कंप। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन का सवालों से सामना, रिपब्लिक भारत के तीखे सवालों का नहीं दिया जवाब। कानपुर में पीयूष जैन के घर पर जीएसटी की टीम की कार्रवाई, घर के कमरों के दरवाजे के ताले को काटकर जीएसटी की टीम हुई दाखिल, कमरे की तलाशी ली गई। कानपुर में इत्र के कारोबारी के घर से 177 करोड़ कैश जब्त, नकदी को एसबीआई के करेंसी चेस्ट में कराया गया जमा, आयकर विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी बताया। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट पदों पर भर्ती के लिए आज प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी आयोजित। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार पुलिस में एसआई और सर्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी के चित्रकूट में जिला कलेक्टर की कोशिश को नीचे के अधिकारी लगा रहे हैं पलीता, जिले की गौशाला में गाय की नहीं हो रही ढंग से देखभाल, साथ ही लाखों रुपए खर्च के बावजूद गाय की देखरेख में भारी लापरवाही। रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास दबंग युवकों ने एक स्कॉर्पियो सवार युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में बाल बाल बचा युवक। उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, राज्य के पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बर्फबारी और बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान।